सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पासवे नेक्सस ऑफ सक्सेस में। ठीक है, मेरा नाम अवनीश कुमार शर्मा है और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। मैथमेटिक्स का हर एक टॉपिक को मैं क्लियर तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर तरीके से आपको समझाऊंगा। बस आप वीडियो के साथ बने रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन ऑन रखना। जैसे ही हमारी नई वीडियो अपलोड होगी आपके पास तुरंत नोटिफाई कर दिया जाएगा कि हाँ हमारी नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। हमारा जो चैनल है वो फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन तक के हर सब्जेक्ट का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएगा, जिसमें आपको हर टॉपिक को क्लियर तरीके से समझाया जाएगा, चाहे वो एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, मैथ हो, हर वो चीज आपको क्लियरिटी तरीके से मिलेगा जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आइए आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं सबसे पहले क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 जो कि सेकंड टर्म के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको मैं कवर करवाने वाला हूँ। हर एक टॉपिक को मैं कॉन्सेप्ट बाय क्लियर तरीके से आपको समझाऊंगा। बस आप एक बार कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से समझ लो, इसके बाद इसके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इस बात की मैं आपको 110% की गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 13 की, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्या काम होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे देखिए आपने ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन बहुत सारे किए होंगे जिसमें सबसे पहले एरिया, पेरीमीटर, ये सारी चीजें आपने सीखी होगी। ठीक है, जिसमें रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रापेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, इन सब का हमने क्या निकाला था, एरिया एंड पेरीमीटर निकाला था। तो ये जो हमारा था ये 2D डायमेंशन था। आप समझिए कि 2D डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, 2D डायमेंशन का मतलब कि जिसके पास सरफेस ना हो, सिर्फ बाउंड्री हो। अगर हम बात एक रेक्टेंगल यानी कि आयत की करते हैं तो आयत का मतलब क्या कि उसकी एक लेंथ और ब्रेथ यानी कि दो लेंथ और दो ब्रेथ से मिलके एक रेक्टेंगल बनता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। लेंथ और लेंथ इक्वल होता है, ब्रेथ और ब्रेथ इक्वल होता है। तो उसके पास क्या हुआ, एक बाउंड्री ही तो है। बाउंड्री होने के साथ साथ उसके पास बस एक सरफेस है कि जब चारों तरफ से हमने बाउंड्री लगा दी तो बीच का जो मेरा सरफेस हुआ वो मेरा एक सरफेस हुआ। ठीक है, तो वो 2D डायमेंशन हुआ। लेकिन हम जो अभी करने वाले हैं ये 3D डायमेंशन है। 3D डायमेंशन का मतलब मैं आपको समझा दूं, जैसे 2D डायमेंशन में एक सरफेस हुआ तो वैसे 2D फिगर 3, 4, 5, 6 मतलब बहुत सारे फिगर मिलके एक 3D डायमेंशन वाले फिगर बनाते हैं जिसमें 4 या 5, 6 के आसपास सरफेस होते हैं। हम सबसे पहले इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है क्यूबॉइड और क्यूब, जो कि सबसे पहले हम क्यूबॉइड और क्यूब ही समझेंगे, उसमें क्लियरिटी तरीके से आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13। देखिए सरफेस एरिया का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या कि एक पृष्ठ होता है। जैसे रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल के पास मात्र एक पृष्ठ है। ठीक है, उसी तरीके से 6 रेक्टेंगल मिलके एक क्यूबॉइड बनाते हैं। मतलब क्यूबॉइड के पास टोटल कितने पृष्ठ हो गए, कितने सरफेस हो गए, तो टोटल 6 सरफेस हो गए। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर नंबर वो टॉपिक नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्यूबॉइड, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं घनाभ। ये रहा क्यूबॉइड का फिगर। आप क्यूबॉइड का फिगर आप देख सकते हैं, एक सरफेस हमें ऊपर की तरफ दिख रहा है, एक सरफेस हमें नीचे की तरफ दिख रहा है, एक इस साइड दिख रहा है, एक इस साइड दिख रहा है, एक वैसे ही आगे की तरफ हो गया और एक पीछे की तरफ हो गया। यानी कि 4 सरफेस बीच में हो गया, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। इस कंडीशन से क्यूबॉइड के टोटल 6 सरफेस बन गए, 6 सरफेस बन गए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके इसका वो करते हैं कि इसके टोटल 6 सरफेस हो गए। मतलब कि 6 रेक्टेंगल को जब आपस में कंबाइन कर दिया गया तो वो एक क्यूबॉइड का फॉर्म ले लिया। ठीक है, यानी कि घनाभ का फॉर्म ले लिया। अब हम एक एक करके समझेंगे कि घनाभ में क्या क्या चीजें यूज होने वाली है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, कि सरफेस एरिया कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम की। आज मैं आपको क्यूबॉइड और क्यूब ये दो चीज समझाने वाला हूं। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि क्यूबॉइड है क्या, क्यूब क्या है, और उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि कैसे इसके क्वेश्चन को डील करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए मैथ में सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस ही काम करेगा। अगर आपको अपने मैथमेटिक्स पे कॉन्फिडेंस है तो मतलब कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। अगर डर
है अंदर, मैथमेटिक्स को लेके आपको डर है, तो उस डर को आपको निकालना होगा। और डर कैसे निकलेगा? प्रैक्टिस से। जिस टॉपिक में आपको डर लग रहा है उस टॉपिक में प्रैक्टिस आप ज्यादा स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में बहुत सी प्रॉब्लम आएगी, कई बार आपका हौसला टूटेगा कि यार ये सारी चीजें तो मुझे समझ में आई नहीं है। तो भाई डर से जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है हमारे पास कि हम उस काम को बार बार करें जिस काम को लेके मुझे डर लग रहा है। ठीक है, कुछ दिन तक हमें डर लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे उस काम के लिए हमारा माइंड एक्टिव हो जाएगा और वो माइंड, हमारा जो माइंड है उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा। फिर हम डीपली तरीके से जाके सोच के और ये सारी चीजें हम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक कीवर्ड का। और इसमें सबसे पहले जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा सरफेस एरिया। हम पहले समझेंगे कि सरफेस एरिया क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। ठीक है, सरफेस एरिया जिसको हम हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया दो टाइप का होता है। अगर हम पहले टाइप की बात करें तो पहले टाइप में होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, CURVED, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा एक चीज और मैं समझा दूं आपको कि कर्व्ड सरफेस एरिया को ही हम लिटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसे बोला जाता है लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया। तो दोस्तों कर्व्ड सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बट नाम अलग अलग हैं, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। चाहे वो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें या लिटरल सरफेस एरिया की बात करें, फॉर्मूला एक ही यूज होगा। ठीक है, तो चलिए हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बात करते हैं कि इसको हिंदी में क्या बोला जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया को हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया को हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। चलिए हमारा पहला टॉपिक कर्व्ड सरफेस एरिया का हो गया। अब सेकंड टॉपिक हमारा क्या होगा मैं ये समझा रहा हूं। ठीक है, सेकंड जो हमारा पार्ट बन जाएगा उसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, TOTAL, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए टोटल सरफेस एरिया। अब इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है कुल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोस्तों हमने दो चीज देख लिया कि सरफेस एरिया में दो चीज आने वाला है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा टोटल सरफेस एरिया। अब हम इनके बारे में समझेंगे कि कहां पे हमें कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज करना है और कहां पे हमें टोटल सरफेस एरिया का यूज करना है। ठीक है, तो बस वीडियो के साथ आप बने रहिए। मैं एक एक टॉपिक को बहुत ही क्लियरली तरीके से आपको समझाऊंगा। हर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराऊंगा जिसमें आपके माइंड में डाउट आ सकता है। ठीक है, तो सारे डाउट को मैं पहले ही सर्च कर चुका हूं कि एक स्टूडेंट के माइंड में 13 चैप्टर यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को लेके क्या क्या डाउट आ सकता है, वो सारे डाउट में पहले ही सोच रखा हूं कि आपको इन जगह पे डाउट आ सकता है। तो सारे डाउट को मैं पहले ही क्लियर करवाते जाऊंगा, बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कहां पे हमें सरफेस एरिया का यूज करना है और कहां पे हमें कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज करना है और कहां पे हमें टोटल सरफेस एरिया का यूज करना है। ठीक है, तो हम अब धीरे एक एक करके हम समझेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या और वो क्या कहते हैं टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, और एक तरफ मैं ले लेता हूं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब बस ध्यान से आपको समझना है इन दोनों के बारे में। चलिए ये दोनों हमने ले लिया। यहां पे मैं एक कीबोर्ड का फिगर बना देता हूं, इसके बाद समझने में बहुत आसानी रहेगी। मैंने पहले ही बता देखिए, सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए कि कीबोर्ड जो होता है वो एक रेक्टेंगल का फॉर्म बनाता है। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, देखिए
ठीक है, ये एक रेक्टेंगल हो गया। अब इसके अंदर से मैं एक रेक्टेंगल और निकाल दूं। इसके सारे कॉर्नर को आपस में मिला देना है, ठीक है। देखिए ये हमारा रेक्टेंगल वो क्यूबॉइड बन चुका है, ठीक है। ये हमारा क्यूबॉइड है। इसमें हमने पहले समझ लिया कि इसके टोटल 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस होने का मतलब यह हुआ कि 6 रेक्टेंगल को जब हम आपस में कंबाइन कर देंगे तो वो एक क्यूबॉइड बना देगा, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज कहां करना है और टोटल सरफेस एरिया का यूज कहां करना है। तो हम अब बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि इसको हम लिटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है। चलिए हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। अब सपोज करिए कि अपने दिमाग में एक रूम इमेजिनेशन करिए कि जिस रूम में आप रहते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, उस रूम के बारे में एक बार इमेजिनेशन करके देखिए। तो उस रूम में आपको टोटल 6 चीजें दिखाई देगा। आपके 4 वॉल्स हो जाएंगे जो आपकी दीवार है, एक सीलिंग हो जाएगी ऊपर की तरफ, और एक नीचे फर्श हो जाएगा जो कि फ्लोर कहते हैं जिसको, मतलब कि एक ऊपर एक नीचे 2 सरफेस और बाकी के 4 दीवार, टोटल 6 सरफेस। तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज कहां करना है। तो देखिए कि अगर हम रूम से ही हम समझे, क्योंकि रूम जो है वो एक क्यूबॉइड का फॉर्म बनाता है, ठीक है। तो अगर रूम से ही हम समझे तो कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज वहां होगा जहां पे सिर्फ हमें चारों दीवार पे काम करना है, जिसमें सीलिंग का कोई काम ना हो, फ्लोर का कोई काम ना हो, जो भी काम हो हमारा वो सिर्फ 4 दीवार पे हो। अब इससे क्या चीज समझ में आ रहा है कि जब हम सिर्फ बीच में काम करें, कहने का मतलब कि ऊपर का टॉप और नीचे का बॉटम, इन दोनों का कोई काम ना हो, सिर्फ बीच बीच का काम हो, तो ऐसे कंडीशन में हम कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज तो समझ में आ गया कि कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज होगा कैसे। अब इसके कंडीशन क्या क्या बन सकते हैं। तो रूम से कंडीशन आ सकता है, बहुत सारी चीजें, बस आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन हमसे कहां कहां पे काम करने के लिए बोल रहा है। क्या ऊपर का हिस्सा भी इंक्लूड हो रहा है, नीचे का हिस्सा भी इंक्लूड हो रहा है, या सिर्फ बीच बीच में काम हो रहा है। अगर सिर्फ बीच बीच में काम हो रहा है तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया पे जाएंगे। अगर पूरे पे काम हो रहा है, पूरे का मतलब कि टी से क्या होता है, टोटल। टोटल से हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हम उस पूरे फिगर को इंक्लूड कर रहे हैं। कहने का मतलब कि जब हम पूरे फिगर पे काम करेंगे, सपोज कि हमारा रूम हुआ, ठीक है, उस रूम के दीवार, वो क्या कहते हैं, ऊपर सीलिंग, नीचे फर्श यानी कि फ्लोर, इन सब पे मैं काम करना चाहता हूं। मैं इन सब पे पॉलिश करवाना चाहता हूं, या फिर वॉलपेपर लगवाना चाहता हूं, या कुछ भी करवाना चाहता हूं। तो ऐसे कंडीशन में जब मैं टोटल 6 सरफेस पे काम कर रहा हूं तो मैं किसका यूज करूंगा, टोटल सरफेस एरिया का। और जब मैं सिर्फ 4 सरफेस पे काम करूंगा तो किसका यूज करूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया से एक और चीज निकल के आता है, जब इसको डायरेक्ट पूछा जाता है कि हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना, मतलब कि 4 दीवार का जब एरिया निकालना, तो देखो 4 दीवार अगर रूम की बात करें तो ये रूम के अंदर जो 4 दीवार बना हुआ है, ये 4 दीवार का क्या है, 4 दीवार कहां, बीच बीच में ही तो है। दीवार ऊपर तो है नहीं या नीचे तो है नहीं, खाली बीच बीच में काम कर रहे हैं। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब हुआ एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज कर देंगे। मतलब ये हुआ कि कर्व्ड सरफेस एरिया हम वहां लगाएंगे जहां पे 4 सरफेस पे हम काम कर रहे हैं, 4 सरफेस पे काम किया जा रहा है। और टोटल सरफेस एरिया का यूज हम वहां पे करेंगे जहां पे हमारा टोटल 6 सरफेस पे काम किया जा रहा है, ठीक है। टोटल 6 सरफेस पे काम किया जा रहा है तो हम टोटल सरफेस एरिया का यूज करेंगे। जहां पे सिर्फ 4 सरफेस का काम किया जा रहा है वहां पे हम कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का मतलब समझ में आ गया होगा कि कहां कहां पे कैसे यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है। तो देखिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 2
इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अच्छा, यहां तक जो मैंने लिखा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला आपने पहले भी सुना होगा, पहले भी किया होगा, इसका पहले भी यूज किया होगा। और ये फॉर्मूला है क्या? तो ये फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। चूंकि क्यूबॉइड रेक्टेंगल से ही मिलके बनता है, 6 रेक्टेंगल को जब आपस में कंबाइन किया जाता है तो एक क्यूबॉइड बनाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो यूज होगा वो रेक्टेंगल का ही तो यूज होगा ना। तो रेक्टेंगल के पास खाली लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है, हाइट नहीं है उसके पास। बट अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड के पास हाइट भी है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। अब कहां कहां पे है, तो एक चीज इस बार फिगर में समझ लीजिएगा कि जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये हमारा हो गया लेंथ, ठीक है, LENGTH, ये हो गया हमारा लेंथ यानी कि लंबाई। ये जो बीच, ये जो कॉर्नर पे दिख रहा है ये हमारा हो गया ब्रेथ, BREATH, ब्रेथ। ब्रेथ को हम क्या कहते हैं हिंदी में? तो ब्रेथ को हम कहते हैं चौड़ाई, ठीक है। ब्रेथ को वाइड भी बोला जाता है, WID। तो वाइड और ब्रेथ से आप कंफ्यूज मत होना, ब्रेथ का मतलब भी चौड़ाई है और वाइड का मतलब भी चौड़ाई है, ठीक है। अब हम आते हैं इस फिगर पे। ये जो फिगर हमारा दिख रहा है ये हमारे हाइट को इंडिकेट करता है कि ये इस रूम की हाइट होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और इंटू हाइट, ठीक है। ये जो हमारा फॉर्मूला हुआ ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये भी हमने समझ लिया कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का यूज हम करेंगे कब? हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का यूज जब करेंगे जब सिर्फ हमें 4 सरफेस पे काम करना हो, यानी कि 4 वॉल्स पे काम करना हो, ठीक है। अब हम एक तरफ आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि हम पूरे 6 सरफेस पे काम कर रहे हैं। अगर एक रूम की बात करें तो उस रूम के हर सरफेस पे जब मैं काम करूंगा तो वहां पे फॉर्मूला यूज करूंगा TSA का। अब TSA का फॉर्मूला क्या होता है तो एक बार ध्यान से समझना दोस्तों। TSA का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखते हैं। LB, L और B इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई माना जाएगा, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, फिर प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो गाइस आई होप कि आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का यूज करना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन से कंडीशन में हम TSA का यूज करेंगे और कौन से कंडीशन में हम CSA का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला तो हमारा क्लियर हो गया, क्यूबॉइड हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्यूब की। तो मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक 2। जो हमारा टॉपिक 2 है, टॉपिक सेकंड। टॉपिक सेकंड हमारा बनाएगा क्यूबॉइड, तो क्यूब। क्यूब, क्यूब को हम हिंदी में कहते हैं घन, ठीक है। अब समझिए, जैसे क्यूबॉइड रेक्टेंगल 6 रेक्टेंगल मिलके एक क्यूबॉइड बना रहा था, वैसे ही क्यूब जो होता है वो स्क्वायर का फॉर्म बनाता है। स्क्वायर आपने समझा ही होगा 2D डायमेंशन में आता है स्क्वायर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्ग, ठीक है। हमने पहले ही ये मतलब स्क्वायर यानी कि वर्ग के बारे में आप सबने पहले पढ़ा होगा कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। उसका जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है, एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है। तो जो क्यूब हुआ वो स्क्वायर का फॉर्म बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो इस हिसाब से क्यूब के भी सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्यूब हमें बनाना किस तरीके का है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे एक क्यूब बना के आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। एक स्क्वायर बनाते, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। ये हमारा एक स्क्वायर हो गया। अब इसके अंदर से हम दूसरा स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। इसकी भी सारी साइड इक्वल होगी।
देखिए ये हो गया हमारा क्यूब, ठीक है। क्यूब आपको समझ में आ गया कि अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो हमें करीब करीब इसकी सारी साइड इक्वल दिख रही है। देखिए थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, मेरी ड्राइंग कोई खास अच्छी नहीं है तो ड्राइंग को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए कि मैं कॉन्सेप्ट कैसे समझा रहा हूँ आपको। ड्राइंग तो अगर आपकी ड्राइंग अच्छी होगी तो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, मैंने तरीका आपको बता दिया है कि कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हो गया क्यूब। अब क्यूब की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया था कि क्यूब जो होता है वो 6 स्क्वायर को जब हम आपस में कंबाइन कर देते हैं तो वो एक क्यूब बनाता है, ठीक है। क्यूब की स्क्वायर की सारी साइड इक्वल है तो मतलब कि क्यूब के सारे जो एड्ज होंगे, एड्ज का मतलब होता है किनारा, उसकी साइड भी कह सकते हो, तो क्यूब के सारे साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये क्यूब का फिगर है। अब क्यूब की बात करें तो एक हमारी ये साइड हो गई जिसको हम कीवर्ड में लेंथ बोल रहे थे, एक ये साइड हो गई जिसको हम कीवर्ड में ब्रेथ बोल रहे थे, और एक ये साइड हो गई जिसको हम कीवर्ड में हाइट बोल रहे थे, ठीक है। बट बात क्यूब की करें तो क्यूब की लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल है। कहने का मतलब कि अगर क्यूब की कोई एक साइड 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी लेंथ भी 5 होगी, ब्रेथ भी 5 होगी और हाइट भी 5 होगी। तो ये था क्यूब का फॉर्मेट, ठीक है। अब सेम कंडीशन इसमें भी बनाएगा कि एक जगह हम बात करते हैं टीए से ओ कर्व्ड सरफेस एरिया की, सी एस ए की, और एक जगह बात करते हैं टीएसए की, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में हम अच्छे से समझते हैं कि कौन से कंडीशन में हमें टीएसए यूज करना है और कौन से कंडीशन में हमें सीएसए यूज करना है। तो जैसा कि मैंने आपको कीवर्ड में ही बता दिया था कि कहां पे टीएसए यूज करना है और कहां पे सीएसए यूज करना है, तो सेम कंडीशन आपका कीवर्ड में भी सेम यही जाएगा कि जब 4 सरफेस पे काम होगा तो कर्व सरफेस एरिया का यूज करेंगे, टोटल 6 सरफेस पे काम होगा तो टोटल सरफेस एरिया का यूज करेंगे। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की, यानी कि सीएसए की। तो देखिए सीएसए कब यूज होगा, जब हम 4 सरफेस पे काम कर रहे हैं, यानी कि 4 सरफेस पे जब हमारा काम करना होगा तो हम कंडीशन का यूज करेंगे सीएसए, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। जब टोटल हमें 6 सरफेस पे काम करना होगा तो हम यूज करेंगे टीएसए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये हो गया टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और ये हो गया सीएसए यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम देख लेते हैं कि सीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब की कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है और क्यूबॉइड की क्यूब की टोटल सरफेस एरिया क्या होती है। तो देखिए स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो आप भी जानते होंगे कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, और जब इसके हम पेरीमीटर निकालने की बात करें तो हम साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी सारी साइड इक्वल है, समझे। तो हमने क्या किया कि सारी साइड, एक साइड को लेके उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर चारों साइड को मैं अलग अलग ऐड करूंगा तब भी सेम चीज आएगा। तो इतना मैं लंबा जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वही सेम चीज आएगा जो चारों को ऐड करने पे आएगा। तो मैं डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, क्योंकि मुझे टाइम बचाना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मैंने पहले बता दिया कि क्यूब में जब कर्व्ड सरफेस एरिया वहां पे लगेगा जहां पे सिर्फ 4 सरफेस पे काम किया जा रहा है, ठीक है। एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, देखो यहाँ पे 4 सरफेस पे काम कर रहे हैं मतलब कि 4 स्क्वायर का एरिया इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड। तो अब यहाँ पे टोटल 4 सरफेस पे काम कर रहे हैं तो 4 को मैं साइड स्क्वायर से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 4 इंटू साइड इंटू साइड। इसका मतलब ये हो गया कि इसका फाइनल फॉर्मूला बन गया 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बन गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब हम बात करते हैं टीएसए। टीएसए में मैंने पहले ही बता दिया था कि टोटल 6 सरफेस पे जब काम करना होगा तो टीएसए का यूज करेंगे। 6 सरफेस का मतलब कि 6 स्क्वायर, क्योंकि 6 स्क्वायर मिलके ही तो एक क्यूब बनाया है। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6 इंटू साइड इंटू साइड। तो इसका 6 इंटू साइड और साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना देगा साइड का स्क्वायर। तो ये हमारा टीएसए ऑफ क्यूब हो गया। ये सीएसए ऑफ क्यूब था, ये टीएसए ऑफ क्यूब हो गया, ठीक है। तो देखिए हमने क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले
कौन सा फॉर्मूला क्या होता है, किस फॉर्मूले को कहां पे यूज करना है, ये सारी चीजें हमने समझ लिया। अगर हम 9th क्लास के चैप्टर 13 के अकॉर्डिंग चले तो स्टार्टिंग के जो 3-4 एक्सरसाइज है वो सिर्फ सरफेस एरिया को कवर कर रहा है। उसमें कहीं कहीं तो कब सरफेस एरिया लगाना होगा, कहीं टोटल सरफेस एरिया लगाना होगा, लेकिन लास्ट के जो 2-3 एक्सरसाइज है उसमें वॉल्यूम का यूज किया गया। आपने ध्यान दिया होगा क्यूबॉइड में भी मैंने आपको अभी वॉल्यूम नहीं समझाया है और क्यूब में भी मैं आपको अभी वॉल्यूम नहीं समझाऊंगा। वॉल्यूम मैं उसी टाइम समझाऊंगा जब हम उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। सपोज कि अगर अभी मैं वॉल्यूम समझा दूं और जब मैं वॉल्यूम के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो वहां पे भी मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम वहीं के लिए रखते हैं कि जब हम वहां के नजदीक पहुंच जाएंगे तो मैं इन सब के बारे में अच्छी तरीके से आपको वॉल्यूम भी समझाऊंगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, और भी जो शेप आते हैं, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, इन सब के बारे में जो भी चीजें यूज करनी है, कैसे करनी है, तो सब चीजों को हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जब हम वॉल्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। तो फिलहाल आज का टॉपिक हमारा है सरफेस एरिया का, जिसमें से कब सरफेस एरिया आ जाएगा और टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि कहां पे कब लगाना है, कहां पे टोटल लगाना है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो हम 13.1 स्टार्ट करेंगे और उसको अच्छे से सोल्व करेंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर एक चीज पूछनी है आपसे, आप मतलब जैसा बोलोगे वैसा मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। मेरे माइंड में यह है कि मैं क्या आपको सारे एक्सरसाइज की क्वेश्चन एक एक करके समझाऊं या कुछ क्वेश्चन समझा दूं और कुछ क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, ठीक है। क्योंकि अगर हर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैं समझाऊंगा तो हमारा वीडियो, जो हमारा टॉपिक होगा, कंटेंट होगा, वो लंबा जाएगा। क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा दिया, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो एक क्वेश्चन कम से कम तो 5 से 10 मिनट का टाइम तो लेगा ही लेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे समझाते हुए आपको करना है। ये तो है नहीं कि मुझे सिर्फ करना है तो मैं फटाफट कर देता, बट मुझे साथ में आपको समझाना भी है। तो जैसा आप सजेस्ट करेंगे हम वैसा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल हम आज की वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट को रखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझ जाइएगा और जो हमारी इसके ऊपर अगली वीडियो आएगी वो अगली वीडियो में हम 13.1 अच्छे से कवर करेंगे। उसमें टोटल 6 या 7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। उस 8 क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा एक एक करके, ठीक है। कोई बात नहीं, वीडियो लंबी जाए तो कोई बात नहीं, बस ये है कि कम से कम एक बार आप एक वीडियो पे टाइम दे रहे हो तो सारी चीजें कम से कम आपका कवर तो हो जा रहा है। फिर कोई और वीडियो या कहीं और टाइम देने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी टाइम देना पड़ेगा यहीं पे देना पड़ेगा। और मेरी वीडियो अगर आप अच्छे से देख लोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको कहीं और से मतलब देखने या समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर वो चीज आपको यहीं पे मिल जाएगा जो आपका मन में डाउट आ सकता है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी एक्सरसाइज 13.1 को मैं कवर करवाऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। हर वो चीज को बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे और मैथ को लेके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हर वो चीज समझ में क्लियर तरीके से आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। जितना ज्यादा हो सके हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी फायदा हो देख के। क्योंकि आपका जो सजेशन होगा, आपका जो हमारे ऊपर आपकी जो मत होगी वही हमें मोटिवेट करेगा, ठीक है। जैसा आप बताएंगे उस तरीके से हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाते हुए आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।